20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में जापान एक मेजर वर्ल्ड पावर बनना चाहता था, लेकिन जापान के पास लैंड नहीं था, ऑयल नहीं था और रिसोर्सेज नहीं थे। और इसके चलते जापान पहले 1937 में मंचूरिया पर हमला करता है और बाद में 1941 में फ्रेंच इंडो चाइना को अपने कब्जे में ले लेता है, जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स जापान से नाराज था। जापान पर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, टेंशंस इंक्रीज होने लगती हैं। तब जापानीज डिसाइड करते हैं कि अगर वॉर अनअवॉइडेबल है तो पहला ब्लो जापान की तरफ से होगा। और 7 दिसंबर 1941 को 200 से ज्यादा जापानीज फाइटर जेट्स यूएस के पर्ल हार्बर में यूएस नेवी के फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 20 से ज्यादा बैटलशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बैटलशिप एरिजोना और ओक्लाहोमा दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। जापान का टारगेट था कि सरप्राइज अटैक के साथ यूएस को क्रिपल कर देंगे ताकि यूएस वॉर में इमीडिएटली वापस ना आ सके। लेकिन जापान इस पूरे अटैक में यूएस की रिपेयर फैसिलिटी को टारगेट करना भूल गया और यूएस का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर्ल हार्बर पर नहीं था, जिसके चलते यूएस नेवी बाउंस बैक करती है और मिडवे में जापान को बुरे तरीके से हरा दिया जाता है। और साथ में यूएस की एंट्री अब वर्ल्ड वॉर 2 में खुलकर हो गई थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक ओपिनियन भी अब यूएस की वॉर एंट्री के सपोर्ट में आ गया था। विद इन फ्यू डेज जर्मनी और इटली भी यूनाइटेड स्टेट्स पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और तब यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक और यूरोपियन थिएटर में खुलकर लड़ाई लड़ता है। तो इस पर्ल हार्बर के इवेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के आइसोलेशन को खत्म किया था और साथ में यूएस अब अलाइड पावर्स का मेंबर बन गया था।